अगर आप भी शहरी में सोच रहे कुछ मज़ेदार सा बनाने का और ऐसा चटपटा कि मुंह में पानी आ जाए और आप रेस्टोरेंट का जायका जो है वो भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ घर पे बनाएं इस रेसिपी को, कि एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ इस रेसिपी में। तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस रेसिपी में मैंने घी का इस्तेमाल किया है, तो आपने तकरीबन 1 बड़े टेबल स्पून खाने का जो होता है वो आपने घी का लेना है, उसको कढ़ाई में या आपने पैन में शामिल करना है। साथ में आपने एक बड़े साइज़ का प्याज काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को हल्का हल्का सॉफ्ट होने दीजिएगा। फिर आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा तकरीबन 1 छोटा टीस्पून आपने भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा। याद रहे कि स्टार्टिंग में आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल नहीं करना है, तब शामिल कीजिएगा जब हल्का सा जो है प्याज वो सॉफ्ट हो जाए। फिर आपने इसको लाइट गोल्डन होने तक प्याज को कुक करना है। प्याज जैसे ही लाइट गोल्डन होगा आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर कर आपने शामिल करना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए जस्ट आपने पकाना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए। तब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा फिर टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, उसको लंबा लंबा काटिएगा और काट के आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। टमाटर जो होते हैं वो गलने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो टिप देती चलूँ, इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा, खुद ब खुद टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको मैं 1 से 2 मिनट भून लेती हूँ। टमाटर जब तक ये दे सकते हैं हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप जब 2 से 3 मिनट गुजर जाएँ, टमाटर हल्के से धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाए, ये दे सकते हैं, तो फिर आप इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कीजिएगा। तो मैंने जो आज बनाई है रेसिपी वो बनाई है मटन के कीमे से। तो आपने मटन का कीमा लेना है, वो इसके अंदर शामिल कर देना है। फ्रीज़र से निकालें या डायरेक्ट भी आप सिंपल आप जो है वो छलनी में डाल के छान के इसको धो के पहले, उसके बाद छलनी में डाल के छानिएगा और उसके बाद इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। अच्छा, ये मैंने 1 प्याली ली है, यानी 1 पाव के करीब जो है ये रेसिपी है, उसके हिसाब से ये आपने चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, कीमे को मैंने इतना कुक किया कि ये दे सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। जस्ट 1 से 2 मिनट लेंगे, इसको अच्छे से आपने भुनाई करनी है दरमियानी से तेज़ आंच में। कीमे को भूनते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे, और जब कीमे का थोड़ा सा इसका कच्चापन चला जाए लेकिन अपने पानी में इसे गलने दीजिएगा, तो फिर आप मसाले साथ में शामिल कर दीजिए। सबसे पहले तो कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच या 1 टीस्पून के करीब आप इस्तेमाल कीजिएगा। धनिया पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच आप इस्तेमाल कीजिएगा। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट चीज़ जो है वो लाल मिर्च है। लाल मिर्च जो है वो आधा छोटा चाय का चम्मच इस्तेमाल करना है। पिसी हुई काली मिर्च तकरीबन आधा छोटा चाय का चम्मच इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा 2 बड़ी काली इलायची जो होती है, आपको गरम मसाले में मिल जाएगी, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये तमाम चीज़ चलेंगी। अब नमक लास्ट में शामिल करेंगे, तकरीबन आपने हस्बे जायका या 1 टीस्पून के करीब तरीन नमक आप इसके अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। तमाम मसाले चलेंगे। अब मसालों को आप अच्छे से धीरे धीरे भून लें। अच्छा, मसालों को कच्चापन चला जाए इसीलिए आप भूनेंगे। मसालों को भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मसालों में जो कच्चापन रह जाएगा वो आपको बाद में भी फील होगा। तो अच्छे से भूना मैंने तकरीबन इतना कि ये दे सकते हैं कीमे की शक्ल भी आप दे सकते हैं चेंज हो चुकी है, और मसाला भी अच्छे से भुना जा चुका है। जब मसाला अच्छे से भुना जा चुके और अच्छे से कीमा भी सॉफ्ट हो जाए, तो तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा तकरीबन जो है वो आधी प्याली आपने धोकर, ये है मटर। मटर आपने जो है इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मटरों को धोकर शामिल किया और उसके बाद आपने तकरीबन दरमियान से तेज़ आंच की और उसके बाद इसको भुनना स्टार्ट किया। सब्जियों को ज़्यादा पकाते नहीं हैं, यानी इसको इतना पकाना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, लेकिन इसके अंदर क्रंची जो क्रिस्पीपन है वो आपको फ़ील आना चाहिए। तो मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में मटर भी गल चुके हैं, कीमा भी अच्छे से टर्न हो चुका है। उसके बाद लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल करनी है, ये है जी क्रीम। सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है क्रीम, आपने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच या एक बहुत बड़ा खाने का चम्मच होता है नॉर्मल, वो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। क्रीम से इसका बहुत रिच फ्लेवर आएगा। सो आपने रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा अगर चाहते हैं जायका, तो इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल लाजमी लास्ट में कीजिएगा। क्रीम को तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाइएगा, ये दे सकते हैं। जब अच्छे से एक ग्रेवी इतनी बस रहने दीजिएगा, और जब अच्छे से भुनाई हो जाए, अच्छे से की जो आपने क्रीम इस्तेमाल की उसकी भी अच्छे से भुनाई कर ली 2 से 3 मिनट, तो फिर लास्ट में इसके ऊपर हरा प्याज काट के शामिल कीजिएगा, हरी मिर्चें काट के शामिल कीजिएगा, हरा धनिया शामिल करना है। साथ में कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर वो आपने ऊपर से डाल देना है, और उसके बाद लीजिए मज़ेदार सी कढ़ाई, चाहे पराठों के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, या आप जो है से रुमाली रोटी के साथ खाना चाहते हैं तो एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किस बात का इंतज़ार है, अभी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताइएगा फीडबैक में कि आपने बनाई हुई रेसिपी कैसी बनी। तो है ना यमी और मज़ेदार।
मुँह में पानी लाने वाली रेसिपी। आई होप कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब मस्ट टेक केयर।